गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सीरियस नहीं है। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सीरियस नहीं होना और यूँ सोचना कि हम ऑफलाइन क्लासेस का यूज कर लेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अभी ऑफलाइन क्लासेस में आने में बहुत वक्त भी लग सकता है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ चलती थी और जब 3 से 4 दिन का गैप हमारा बन जाता था कि स्टडी को लेकर के, तो उस शेड्यूल को बनाने में आपको कितने दिन लग जाते थे? कम से कम 10-15 दिन खराब हो जाते थे आप उस शेड्यूल को, और शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल होता था। तो जरा देखिए, आप पिछले 6 महीने से घर पे बैठे हैं और आप बिल्कुल भी अपने स्टडी को लेकर के सजग नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आप जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो क्या अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चों। अभी आपके जो 6 महीने का गैप है, अगर आप अभी से सजग नहीं हुए हैं, अभी से अपनी स्टडी को लेकर केयरफुल नहीं हुए हैं, तो आगे जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस आने वाली है, जब भी आएगी, जब भी गवर्नमेंट कहेगी, तब भी अगर आप अपने आप को माहौल बनाएंगे तो इतना ही टाइम आपको मिलेगा जितना टाइम तो आपको माहौल बनाने में चला जाएगा, आपको अपने आप को एटमोसफेयर में एडजस्ट करने में चला जाएगा, और तब तक 10th और 12th वालों की तो एग्जाम आ जाएगी। इसलिए अभी आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपका ये सोचना कि हम आज कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कभी और कर लेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। अभी से आप माहौल बनाइए, ढंग से आप ये सोच के पढ़ना ही है, पढ़ने के हिसाब से वीडियो को देखिए, आप ऑटोमेटिक चीज़ें सीख पाएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। कुछ स्टूडेंट तो फिर भी अपने इस क्लासेस के लिए बिल्कुल सीरियस है, लेकिन इन दिनों में जो मैंने एक चीज़ देखी है, स्टूडेंट्स की बात में देखूँ तो ज़्यादातर वो सिर्फ क्लिक करके वीडियो को देखता है, उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद वीडियो को बंद कर देता है। आप सिर्फ आधी मिनट या 1 मिनट, यानी हमने स्टार्ट नहीं किया उससे पहले तो आप वीडियो को बंद कर चुके हैं। तो बच्चों, फिर सीख कैसे पाएंगे आप लोग? आप अच्छी तरह एक बात जानते हैं, ये मैथमेटिक्स है या साइंस है या जो भी एसएसटी जितने भी आपके ऑनलाइन लेक्चर लग रहे हैं, आप किसी भी वीडियो की किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक माइंड को कांस्टेंट बना करके, माइंड को कांस्टेंट बना करके, आपको एक कॉपी और पेंसिल लेकर के, जैसे आप क्लासरूम में बैठे थे उसी माइंड थॉट के साथ आप ऑनलाइन क्लासेस में बैठे, पूरा वीडियो देखें, जहां आपको दिक्कत आ रही है उसे रिवाइज करें, प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन शेयर योर कमेंट with us, with the faculties, then I will solve your problem. But without seeing your video, without seeing the video, and you can getting on a conclusion कि अपन इस conclusion में जा चुके हैं, हम उस पर decision कर रहे हैं, नहीं। My dear students, the time is very important to you for the board classes. Don't waste your time on your home. You should continue. You should regular your of online classes. आप इस classes को ढंग से सुने, समझे, serious होके पढ़ें। अब आपके पास वक्त नहीं था, जुलाई या जुलाई से पहले जो भी वक्त था वो जा चुका है। हम भी ये मानते हैं कि वो एक समर वेकेशन का टाइम भी हो सकता था, लेकिन दिस इज द टाइम, पीक टाइम फॉर स्टडी फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोर्ड क्लास। बात समझ पा रहे हैं? सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। वी डोंट नो whenever the classes, the offline classes will be started at your in our state, but पता नहीं वो कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप लेकिन अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अभी से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, अभी से आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि हाँ, हम अब से वापस पढ़ना है। ठीक है, आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो ऑटोमेटिक फैकल्टी को, स्कूल मैनेजमेंट को लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट सजग है। ठीक है, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और हम और बेहतर चीज़ें आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। बेटा, इस टाइम को खराब ना करें, चीज़ों को अच्छे करें। ये मैं सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा फॉर द 9th क्लास, फॉर द 10th क्लास, फॉर द 11th क्लास। अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें सीरियस बनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? नहीं तो बच्चों, ये जो गैप आया है, इस गैप को भरने में आपका ये साल खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं फॉर द 10th एंड 12th क्लास, ये जो ईयर है आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होते हैं, और आप इन्हीं को वेस्ट करने में लगे हुए हैं। तो मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, आज से जुट जाइए, आज से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, अब तो करना है, आप तो करना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो कुछ 30-40% स्टूडेंट है वो रेगुलर पूरा वीडियो देख भी रहे हैं, और उनका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो वाकई में अच्छा भी आ रहा है, उनको मजा भी आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, और ये ज़्यादातर मेरी नहीं, बहुत सारी फैकल्टीज का ये कंप्लेंट आ रहा है कि नो स्टूडेंट आर सीरियस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो वो भी इसी चीज़ में आ रहे हैं कि यार क्या वीडियो बनाए आप लोगों के लिए।
तो जितने भी स्कूल्स के बच्चे हैं और भी स्कूल के बच्चे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को मेंटेन कीजिए, रेगुलर बनाते रहिए, वीडियो को फोकस कीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि और बहुत जगह बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये जो वक्त है एक बार गुजर जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। आप जरा सोचिए, अगर आप अपना साल खराब कर रहे हैं तो आप किसका टाइम खराब कर रहे हैं? टीचर्स के लिए वक्त दोबारा आ जाएगा, स्कूल्स के लिए वक्त दोबारा आ जाएगा, पेरेंट्स के लिए वक्त दोबारा आ जाएगा। पर जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप 10th और 12th के लिए जो ये टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वक्त चला गया देन व्हाट विल यू डू? क्या आप 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये कहोगे कि कोरोना था तब हमारा रिजल्ट नहीं बना? समझ पा रहे हैं? और एक और चीज, नॉट फॉर रिजल्ट, ये आपकी स्टेयर है आपके सब्जेक्ट का। आप 10th में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे क्लासेस में प्रॉब्लम होगी, 12th में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे क्लास में प्रॉब्लम होगी। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 70% रिजल्ट है, 70% कोर्सेज करा दो, कि आप सोच रहे हैं इसका नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर द 12th क्लास और द 11th क्लास जितने भी चैप्टर है वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी चैप्टर में वो चीज हट गई तो वो चीज वहां काम आएगी, आगे काम नहीं आ सकती। बिल्कुल, बहुत सारे चैप्टर जो एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है तो भी हमें पढ़ानी पड़ती है। तो आप ये मत सोचिए गवर्नमेंट ने कहा कि 30% सिलेबस हटा देंगे तो 70% करना हो, नहीं, आपको करना 100% ही होगा। और आपको बहुत सारी चीजें करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है उनके बिना दूसरी चीजें नहीं होती है। फॉर अकाउंट्स स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने एंट्रेंस नहीं सीखा तो एग्जिट कैसे करेंगे आप किसी पार्टनर का? इंट्रोडक्शन नहीं सीखा तो आप आगे कैसे करेंगे? तो हर एक चैप्टर में जो चीज काम की है वो बिल्कुल अटैच है तो उनको हटाना मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट बोर्ड ने कैसे से हटाया भी है, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन चीज़ों के बिना दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। बात आप लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए। तो आपके दिमाग में ये कि सर 70% कोर्स ही करना है तो हम तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पूरा पड़ेगा। और बच्चों एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, आज आप कम पढ़ रहे हैं इसका नुकसान आप लोगों को खुद को होगा। आरी बात समझें, आप 12th के बाद अगर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो PMT की तैयारी कर रहे हैं और किसी की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स वाले, साइंस वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट CA-CPT की तैयारी कर रहे हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 12th का पूरा कोर्स वहाँ पे आता है। ये आपका बेस है, और यहाँ आपने कुछ कम पढ़ा तो फिर आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप अच्छे से जुड़िए, दिल से जुड़िए, और ये मान कर पढ़ना है कि अब तो पढ़ना ही है। टाइम ऐसे नहीं कि यार टाइम पास करना, चलो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट के सर हमारे पास फ़ोन नहीं। आज के टाइम में मैं मानता किसी फैमिली में फ़ोन नहीं है। आज के टाइम में हर फैमिली के पास स्मार्टफोन है। जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, स्पेशली हम बात अगर करें गवर्नमेंट स्कूल की, उनके बच्चों की, तो मान सकता हूँ कि प्रॉब्लम है। लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, मैं नहीं मानता किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ये सिर्फ आप अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत तभी कर पाएंगे और हम लोग दे तभी पाएंगे जब आप पढ़ने के लिए, आप ज्ञान लेने के लिए तैयार होंगे। तो प्लीज़ अपना वक्त खराब ना करिए। और पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बच्चों को पढ़ा लेंगे ये साल, ये टाइम बीत जाएगा तो बाद में नुकसान बहुत होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट फिर हमारे पास नवंबर दिसंबर में आते हैं कि सर हमारा ये टाइम 1.5 महीने में ये करवा दो, 2 महीने में वो करवा दो। नहीं हो पाएगा। द टाइम इज गोइंग सो फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बी रेगुलर फॉर योर स्टडी, बी रेगुलर ऑन योर ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज वी डोंट नो व्हेनेवर विल बी स्टार्ट योर ऑफलाइन क्लासेस। देन व्हाट वी शुड डू इन दिस केस, हमें यहाँ पे मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हमें ऑनलाइन के साथ फैमिलियर बनना पड़ेगा। और फैमिलियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ें सिखाते भी है और आराम से बच्चों को समझ में भी आती है। ठीक है, तो पढ़े, जो पढ़ेगा तो उसे समझ में जरूर आएगा। जो आधी मिनट देख करके वीडियो बंद कर देगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप पार्ट बाय पार्ट पढ़े, हमने बाकायदा सिस्टम बना रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और हर टीचर ने बना रखा है जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये उन्हीं सब बच्चों से है जो स्कूलिंग कर रहे हैं और मेरे स्कूलिंग से जुड़े हुए हैं और किसी स्कूल से जुड़े हैं। तो बी रेगुलर फॉर योर वीडियोस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके बाद आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आगे बढ़ पा रहे होंगे। थैंक यू।